हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशीट है वो प्रिपोजिशंस क्लास 12 के लिए है और यह रिविजनरी वर्कशीट जारी की गई है। तो इंसर्ट एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। पहला प्रिपोजिशन हम देखते हैं, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश जर्मन। तो आपको ट्रांसलेट करना है, यानी एक चीज़ से दूसरे में आपको बदलना है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस होता है, बदलना है हमें जब किसी चीज़ को, तो हमें वहाँ पे इनटू का प्रयोग करना होता है। कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू जर्मन। ही इज़ अ मैन डैश नोबल फैमिली। नोबल फैमिली, मैन ऑफ नोबल फैमिली होगा यहाँ पे। A software engineer and his friend died dash a road accident। यहाँ पे देखिए, हमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो आता है डाइड ऑफ। जैसे डाइड ऑफ हार्ट अटैक, डाइड ऑफ ब्रोकन हार्ट, इस तरीके से वाक्य आते हैं। यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे जैसे कोई घटना दी गई है तो डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, और किसी कारण से हो रही है जैसे सफोकेशन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे फ्रॉम आएगा, डाइड फ्रॉम सफोकेशन। माई फ्रेंड इज़ सफरिंग डैश कोविड-19। सफ़र के बाद हमेशा ही जो है प्रिपोजिशन आएगा फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। रोहित इज़ मैरिड, मैरिड के बाद टू आता है। तो ये कुछ प्रिपोजिशंस शब्दों के साथ फिक्स होते हैं, तो हमें उसी का प्रयोग करना होता है। मैरिड टू अ रशियन गर्ल। माई मदर इज़ प्लीज्ड डैश माई फ्रेंड्स। प्लीज्ड के बाद हमेशा विद का प्रयोग होगा जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे दोस्तों से खुश है, तो विद माई फ्रेंड्स। लेट अस गो ऑन हॉर्स बैक। राइड ऑन हॉर्स बैक, सिट ऑन हॉर्स बैक, गो ऑन हॉर्स बैक, इस तरीके से होगा। आई एम वेरी एंग्री डैश हिज मिसकंडक्ट। देखिए, एंग्री के बाद यदि हम किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो रहे हैं तो वहाँ पे एंग्री विद आता है। आई एम एंग्री विद हिम, आई वॉज एंग्री विद माई स्टूडेंट्स। और अगर हम किसी के व्यवहार पर, किसी बात पर गुस्सा हैं, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ पर गुस्सा हैं, तो वहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। आई एम वेरी एंग्री एट हिज मिसकंडक्ट। ही इज़ एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। एडिक्टेड होता है आदत होना, बहुत बुरी आदत हो जाना, तो एडिक्टेड के बाद टू का ही प्रयोग किया जाता है। ही विल बी गोइंग डैश द सिटी, ही विल बी गोइंग टू द सिटी, सिटी की तरफ जाएगा, तो शहर की तरफ जाएगा, तो टू का प्रयोग होगा। अ स्मॉल टेबल इज़ लाइंग डैश द टू चेयर्स। अब यहाँ पे क्योंकि टू चेयर्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम दो की बात करते हैं तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। माई मदर पुट अ ब्लैंकेट डैश मी। तो यहाँ पे पूरे को कवर अप कर रहे हैं, तो जब हम कवर अप कर रहे हैं किसी को तो वहाँ पे ओवर आता है। जब से हम टेबल के ऊपर मैट कवर कर रहे हैं, यदि ब्लैंकेट हमें पूरा कवर करेगा तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा। द ओल्ड मैन वॉकड डैश द पार्क टूवर्ड्स द रोड। तो ओल्ड मैन जो है थ्रू द पार्क टूवर्ड्स द रोड, पार्क में से होकर के वह सड़क की तरफ गया। द फॉक्स जम्प्ड डैश द वॉल, ओवर द वॉल। एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तब भी ओवर का ही प्रयोग होगा। गति हो रही है यहाँ पे, तो एक से दूसरी जगह हमने जंप किया और बीच में ये दीवार है, यहाँ से हमने जंप किया, तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे गति भी हमने करी है। द हेयर हेड डैश द बुशेस। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुशेस, तो दो झाड़ी के बीच में तो नहीं छुपा हुआ, वो बुशेस दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे अमंग का प्रयोग होगा क्योंकि दो से अधिक है। डैश गिविंग मी बुक्स, शी गेव मी हर नोट्स, यानी कि उसने मुझे किताबें भी दी और नोट्स भी दिए, तो बिसाइड्स, बुक्स देने के अलावा उसने मुझे नोट्स भी दिए, तो बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स शी गेव मी हर नोट्स, तो यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, एवरी वन इज़ नोन डैश मी। नोन के बाद टू का ही प्रयोग होता है, एवरी वन इज़ नोन टू मी, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आप टू लिखिएगा। द किंग फॉट डैश हिज अमेजिंग स्वॉर्ड, तो यहाँ पे आएगा विद हिज अमेजिंग स्वॉर्ड।
द पैसेंजर कंप्लेन डैश द स्टेशन मास्टर अगेंस्ट द कूली। जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो एक तो होता है कि कंप्लेंट अगेंस्ट, यानी हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, और एक होता है हम किसी को शिकायत कर रहे हैं। तो जब हम किसी को शिकायत कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर है, तो यहाँ पे आएगा टू। कंप्लेंट टू द स्टेशन मास्टर अगेंस्ट द कूली, यानी कूली के खिलाफ तो हमने कंप्लेंट की और किसको करी, स्टेशन मास्टर को करी, तो टू आएगा यहाँ पे। आई एम obliged टू यू फॉर योर काइंडनेस, ये फिक्स प्रिपोजिशन रहेगा, इसके साथ obliged के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो में उपयोगी जानकारी मिली, एक्सप्लेनेशंस दे दिए गए हैं आपको। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।